हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लास है आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो बेटा आज हम जो हमारे वन है और वन स्थिति है जो उनके बारे में हम आज इस क्लास में नवीनतम आंकड़ों के साथ है जो बात करेंगे। तो ठीक है जय बेटा, जो रिपोर्ट है 2023 की है जो 21 दिसंबर को, ठीक है, जो बेटा इसे जारी किया गया था। ठीक है, तो आओ इसे हम शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे बीए को सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें। आओ हम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, ने भारत, ठीक है, वन रिपोर्ट 2023 है वो जारी की है, आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है बेटा जो आगे हम देखते हैं भूपेंद्र यादव जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो जो 2024 से 20वें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, वे अलवर लोकसभा के सांसद भी हैं। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है जो भूपेंद्र यादव जी हैं जो अलवर से लोकसभा सांसद हैं। ठीक है, और आगे हम बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, और ये पोस्टेड, ठीक है बेटा, 21 दिसंबर 2024 को जे 1:06 पे, ठीक है, ये क्या है था, PIB दिल्ली से ये इसे जारी किया गया है। ठीक है बेटा, आओ अब हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ठीक है, में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, और जो 18 जो, ठीक है, और 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है, ये हर 2 वर्ष बाद है बेटा जो जारी की जाती है। इसको आपने ध्यान में रखना है। जो पहले 1887 शुरू हुई थी और अब 2021 में हुए थे और अब इस 2 साल बाद में अब 2023 में से जारी किया गया है। इसे आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, और अब आगे देखें तो, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। यानी कि अब ये कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है, तो आपको यदि पूछे ले जाए पेपर में तो ये बेटा 18वीं रिपोर्ट है जो जारी की गई है। ठीक है बेटा, रिपोर्ट में, ठीक है, वनावरण, ठीक है, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति, ठीक है, कच्छ वनस्पति होता है बेटा जो मैंग्रोव वन है। ठीक है, भारत के वनों में कार्बन, ठीक है, स्टॉक घटने, कृषि वानिकी आदि विषयों पर जानकारी शामिल है। ठीक है बेटा, और इसमें जो कार्बन स्टॉक है, ठीक है, और जो अपने वनावरण जैसे जो जो सूचियाँ इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है बेटा, इसको आपने ध्यान में रखना है। वर्तमान, ठीक है, आंकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष, ठीक है, अब आवरण है ये बेटा है, ठीक है बेटा, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है बेटा, और वर्ग किलोमीटर जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ठीक है बेटा, और वहीं हम देखें वनावरण का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग बेटा 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 21.76% है। ठीक है, जबकि हम देखें वृक्षावरण का क्षेत्रफल है जो बेटा 1,12,014, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3.41% जो वनावरण जो वृक्ष के अंदर आता है। ठीक है बेटा, जो वृक्ष का क्षेत्र है बेटा वो वृक्षों के द्वारा घेरा हुआ है वो है बेटा 3.4%, 3.41% है। और जो दूसरा है बेटा, ठीक है, वन, वो है उनको 200 में डिवाइड किए गए हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, माननीय मंत्री ने इस बार प्रसन्नता व्यक्त की है कि 2021 की तुलना, ठीक है, में देश के कुल वन और वृक्ष अभयारण्य में, ठीक है, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्या है बेटा, अब अगर आपको पूछ लिया जो वन क्षेत्रों में 2021 के बाद जो कितनी वृद्धि है तो वो अपने बेटा बताना है 1400 वर्ग किलोमीटर है जो
वो क्या है 1445 वर्ग किलोमीटर है जो वृद्धि हुई, इसे आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। अब आगे देखें देश का वन व वृक्ष आवरण। ठीक है बेटा 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जिसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, ठीक है 21% वनावरण है, और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष हैं, यानी कि 3.41% वृक्ष हैं। ठीक है बेटा, आपने बताना है वन है बेटा वो कितने प्रतिशत हैं और जो वृक्ष हैं वो कितने प्रतिशत हैं। वर्ष 2021 की तुलना में देश वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ऐसे भी आपने बेटा ध्यान में रखना है। ठीक है, वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्षक 4 राज्य हैं। आपको बताने भी ऐसे कौन से 4 राज्य हैं जिसमें वन और बना अपने वृक्ष की आवरण की जो वृद्धि हुई है। ठीक है बेटा, एक तो है छत्तीसगढ़ है, उसके बाद है बेटा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान इसमें बेटा शामिल है। इसे आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे है हमारे पास बेटा हमारे पास ठीक है वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य हैं। ठीक है बेटा, वो है मिजोरम, ठीक है, उसके बाद है बेटा गुजरात, गुजरात के बाद उड़ीसा है। ठीक है बेटा, इसे भी आपने ध्यान में रखना है। उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वृक्षावन ठीक है आवरण वाले शीर्षक 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश है बेटा जिसमें कितना आता है 85 ठीक है 1,724 वर्ग किलोमीटर आता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है बेटा जिसमें ठीक है 67,083 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बेटा महाराष्ट्र, ठीक है बेटा इसमें 65,383 वर्ग किलोमीटर आता है। उसके बाद बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य, ठीक है क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं बेटा, वो है मध्य प्रदेश है बेटा, उनके उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है बेटा, और फिर है बेटा छत्तीसगढ़ है। ठीक है बेटा, इसे आपने ध्यान में रखना है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की ठीक है दृष्टि से लक्षद्वीप ठीक है बेटा 91.43% में सबसे अधिक वन आवरण है। ठीक है बेटा, आपने बताना है जो लक्षद्वीप के अंदर 91.33% सबसे ज़्यादा वन है। उसके बाद है मिजोरम बेटा 85.34% है। ठीक है, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार में है बेटा 81.62% का स्थान है बेटा। ठीक है, उसके बाद वर्तमान आंकलन से यह भी जाता है पता चलता है होता है कि 19 राज्यों केंद्रों शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है, जिसमें से 8 राज्यों केंद्रों शासित क्षेत्रों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण क्षेत्र है। इसे आपने बेटा ध्यान में रखना। उसके बाद बेटा पूछा है ठीक है, उसके बाद है बेटा अपने पास कुल कच्छ यानी कि मैंग्रोव वनस्पति आवरण है बेटा। ठीक है बेटा, वो है 49 ठीक है बेटा 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसे भी आपने बेटा ध्यान में रखना। उसके भारत में वन्य और वार्य वन वृक्षों की कुल निधि ठीक है वो है बेटा 6,430 मिलियन घन मीटर ठीक है और घन मीटर है, और इसमें से ठीक है बेटा 4,479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर है और 1991 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और जिसमें से 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन वन क्षेत्र के बाहर की वृद्धि शामिल है। देश में बांस आधारित क्षेत्रों का विस्तार बेटा है 1,94,000
670 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है बेटा। अनुमान किया गया है कि वर्ष 2021 में किए पिछले आंकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद है बेटा, 12 वन क्षेत्रों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.59 का मिलियन घन मीटर के अनुमानित किया गया है। ठीक है बेटा, अनुमानित किया गया है। वर्तमान आंकलन में देश में कुल कार्बन स्टॉक, यानी कि जो कार्बन को ग्रहण करते हैं बेटा, ठीक है, तो वो है, ठीक है बेटा, वो है कितने हैं, उसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, तो है 7285.5 मिलियन टन। ठीक है बेटा, उसकी वृद्धि पिछले आंकलन की तुलना में, ठीक है, जो स्टॉक है बेटा 81.5 मिलियन टन जो की वृद्धि हुई है। ठीक है बेटा, और एनडीए के लक्ष्यों, एनडीसी जो है उनके लक्ष्यों के अनुसार बेटा, ठीक है, भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन कार्बन के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के दर की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन स्टॉक तक पहुंच चुका है, और जबकि 2030 तक ये बेटा 2.5 से 3 बिलियन तक टन का लक्ष्य पूरा कर लेगा। ठीक है बेटा, और ये थी हमारी बेटा आज की क्लास। इसमें थे निम्नतम जो आंकड़े दर्शाए गए थे। ठीक है बेटा, और इसे आपने अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, और आप जब एग्जाम में जाओगे तो इससे एक आधा क्वेश्चन, एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा।